हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। क्या हम लोग आज क्लास 11th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत मना लिए हम लोग दुर्गा पूजा। हम भी पूजा में थे, इसी कारण आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली था कि घर पे पाठ चल रहा था, इसी कारण हम नहीं थे। इसी कारण से थोड़ा डिस्टरबेंस था, मतलब पाठ चल रहा था तो कैसे होगा पूजा, और इतना ज़्यादा साउंड था। मेरे घर के जस्ट बगल में ही दुर्गा माँ का बहुत बड़ा मंदिर है, इसी कारण से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब आप लोग को वीडियो जो होगा डेली मिलेगा, डेली। चलिए, हम लोग क्लास 11th फिजिक्स पढ़ रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ चुके थे। लेक्चर 2 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स के बारे में बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बताए थे, उस पे क्वेश्चंस आप लोग को हम बताए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी हम पढ़ा चुके थे। आज हम लोग देखेंगे डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन क्या होता है। ज्यादातर तो हम लोग डिग्री और रेडियन में पढ़ते हैं, ग्रेड हम लोगों को वो सब मैथ का बात है। सिर्फ डिग्री और रेडियन में, क्योंकि जितना भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी आएगा, एंगल जो भी आता है या तो डिग्री में रहेगा या तो रेडियन में रहेगा। अगर डिग्री में रहता है तो उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। वही हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड ये तीन चीज में हम लोगों को रिलेशन देखना है। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डी बाय क्या होगा 90, डी बाय 90, 2c बाय पाई, जी बाय 100। क्या बोले बच्चे, डी बाय 90, 2c बाय पाई और जी बाय 100, वेयर d इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। c इज इक्वल टू रेडियन होता है, और g जो होता है इक्वल टू ग्रेड होता है। ये तीन चीज हम लोगों को करना है। तो देखिए, हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम लोगों को बस बेसिकली पढ़ना है क्या, इसके रिलेशन पढ़ना है। डी बाय 90 और 2c बाय पाई में, इसी में हम लोगों को रिलेशन पढ़ना है, एम्पियर है। ठीक है, ग्रेड में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो डी में मतलब आप लोग को ये याद रखना होगा कि वन राइट एंगल बराबर कितना होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। रेडियन में अगर पढ़ेंगे तो अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 60 मिनट को एक डॉट देंगे, ठीक है। अब 1 मिनट बराबर जो होता है बच्चे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड होता है, इसको 60 और डॉट देंगे। आ गया बात समझ में। अगर सेकेंड को बोलेगा, मिनट को बोलेगा तो एक डॉट है तो मिनट है, और दो डॉट है तो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि कन्वर्ट बोलेगा, कन्वर्ट क्वेश्चन बोलेगा 30 डिग्री इंटू बोलेगा रेडियन। किसमें बोलेगा, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने। तो देखिए, तो यहां पे गिवन में क्या दे दिया हम लोगों को, गिवन में d इज इक्वल टू हम लोगों को 30 डिग्री दे दिया। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, d बाय 90 इज इक्वल टू 2c बाय पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा, पाई डी इज इक्वल टू 180c हो जाएगा। तो इसको हम लोग c इज इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू सी, मतलब इंटू डी। मतलब बच्चे अगर रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से, पाई बाय 180 से। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पाई बाय 180 इंटू सी का वैल्यू कितना 30, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। यहाँ पे पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14
पुट कर सकते हैं। ऐसे पाई के टर्म में ही छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या पता चला, अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट 30 डिग्री को इनटू रेडियन में, तो क्या बोले d इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो d बाय 90 इज इक्वल टू 2c बाय पाई है, तो पाई d इज इक्वल टू 180 c हो गया, तो c इज इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू d हो गया। तो देखिए तो d का वैल्यू 30 डिग्री था, 30 डिग्री पुट कर दिए तो पाई बाय 6 क्या आ गया, रेडियन आ गया। तो इससे हम लोगों को देखिए तो क्या पता चला, पता ये चला कि 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ना यहाँ 60 पुट कीजिए, 60 कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 63 जा 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। और 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ 90 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। और 180 डिग्री पुट कीजिएगा तो पाई रेडियन होगा आर ए, और 360 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा तो 2 पाई रेडियन होगा। कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों को, किसी का भी बोलेगा तो अब मतलब मान लेते हैं 45 डिग्री का बोलेगा तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कीजिए, तो 45 डिग्री करिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए देख लीजिए कन्वर्ट करके, यहाँ पे कीजिएगा तो पाई बाय 180 आई इंटू 45, तो देखिए 5 से 5 9 जा 5 से 5 9 जा 45, 5 से 5 3 जा 15, 5 6 जा, फिर 3 से 9 से कर लीजिए ना बच्चे, 9 से 9 देखिए 9 बार में 9 1 9 4 जा, कितना आ गया, पाई बाय 4 रेडियन आ गया। ठीक है, 45 डिग्री का भी आ गया, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्चुअली हमको ये पढ़ाना है, एनसीईआरटी में आप लोग को क्वेश्चन दिया रहता है कि 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये सब को हम लोगों से आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है, 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है, देखते हैं हम लोग। देखिए इसको, अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए डिग्री को, अब रेडियन में देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, क्वेश्चन क्या, फाइंड कन्वर्ट पाई बाय 2 रेडियन इनटू डिग्री में बोल रहा है। तो गिवन में क्या दे दिया, कुछ है गिवन में, तो c बराबर हम लोगों को पाई बाय 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेडियन। और रिलेशन अभी हम लोग क्या देखे, d बाय 90 यूजी, क्या d बाय 90 इज इक्वल टू 2c बाय पाई था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई d इज इक्वल टू 180c, तो हमको c दिया हुआ है 180c, तो हमको d निकालना है, तो d बराबर कितना करेंगे, 180 बाय पाई इंटू c, मतलब याद आ जाएगा एम्पियर। वहां पे हम बोले थे कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना था तो 1 डिग्री को, वहां पे क्या था, वहां पे अगर डिग्री को रेडियन में बदलना था, डिग्री को रेडियन में बदलना था तो क्या किए थे, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे गिवन में, तो अब हम लोग को d बराबर करेगा तो 180 बाय पाई, अब पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई बाय 2 दिया हुआ है। देखिए ये कैंसिल, ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इससे क्या समझ में आया, क्या कि पाई बाय अगर 2 रेडियन था तो 90 डिग्री था। ठीक है, अगर पाई बाय 3 रेडियन होगा तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर पाई रेडियन होगा, आर ए रेडियन है, आर ए रेडियन, तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। 2 पाई अगर रेडियन होगा तो 360 डिग्री होगा, पाई बाय 6 रेडियन होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आ जाएगा बच्चे, अगर पाई बाय 4 रेडियन होगा, पाई बाय 4 रेडियन होगा तो क्या होगा,
45 डिग्री होगा। ये तो सिंपल अगर दिया हुआ है पाई के टर्म में तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, इस टाइप का। आपसे क्वेश्चन इस टाइप का सीधा नहीं पूछेगा, अब आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए, आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेगा कि कन्वर्ट करो 4 पाई रेडियन को, सिर्फ 4 रेडियन को बोलेगा। किसको बोलेगा? 4 रेडियन को इनटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 4 रेडियन को बोल रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग 4 रेडियन को कन्वर्ट? तो देखिए, तो अब गिवन में c बराबर कितना दे दिया? 4 दे दिया। c बराबर, तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? d बराबर 180 बाय पाई आई इंटू सी, यही ना था? पाई बाय 180 इंटू डी था, ये 180 बाय पाई, तो d इज इक्वल टू 180। पाई का वैल्यू यहाँ पे c का वैल्यू 4 रखे, और यहाँ पाई का वैल्यू कितना लिखना है? 22/7। तो d इज इक्वल टू 180 इंटू 4, 1 इंटू 4 इंटू 7 बटे 22, 2 से 11, ये 90। तो देखिए तो बच्चे क्या हो जाएगा? 9 6 जा 63 हो जाएगा ना, इंटू 4 बटे 11, इतना डिग्री आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 0 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 कैरी था, 25 बटे 11, इतना डिग्री आ गया d बराबर। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि डिग्री को हम लोग किस में? मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पे राइट में साइड में आप लोग क्या लिखेंगे? रफ अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? रफ लिखेंगे। देखिए 11 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 11 से डिवाइड 2520, 2520, तो 2 बार में 22, यहाँ कितना होगा? 3 2, फिर 2 बार में 22, 0 1, फिर 9 बार में 99, ये 1 हो गया। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 2 9 1 बटे 11, इतना डिग्री हो गया। तो इतना डिग्री हो गया, तो अब इसको लिखेंगे तो 229 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 229 डिग्री। अब देखिए बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, अच्छे से समझिएगा। बाय यूजिंग क्या कि इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में लिख लिया। बाय यूजिंग क्या करेंगे? अभी हम देखे थे 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। कितना था? 60 मिनट था। तो 1 बटे 11 बच रहा है ना, तो 1 बटे 11 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 60 इंटू 1 बटे 11, तो इसको 60 बटे 11 क्या लिख सकते हैं? 60 बटे 11 मिनट लिख सकते हैं। अब 11 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना बार में? 5 बार में। यहाँ 5 बचेगा रिमाइंडर, फिर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 बटे 11, इतना क्या आ गया? मिनट आ गया। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे बच्चे? 5 मिनट। अब देखिए फिर यूज करेंगे, यूजिंग 1 मिनट बराबर अभी कितना देखे? 60 सेकेंड। अब कितना बचा है? 5/11 बचा है। 5/11 मिनट बराबर, तो 60 इंटू 5/11, तो ये हो जाएगा 300 बटे 11, ये हो गया सेकेंड। अब 11 से फिर डिवाइड करेंगे 300 को, तो 2 बार में 22, ये 8 हो जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर 7 बार में 77, तो देखिए तो 3 बचेगा। तो इसको अप्रॉक्स हम लोग 28 सेकेंड लिख सकते हैं, अप्रॉक्स। देखिए तो बच्चे क्या आ गया? कन्वर्ट किए 4 रेडियन इंटू डिग्री को, तो c बराबर 4 दिया हुआ था, तो d बराबर फॉर्मूला लिखे 180 बाय पाई इंटू सी। हम बोले ये फॉर्मूला को याद रखिए, बार बार क्या निकालिएगा। ऐसे आप d बाय 90 और 2c बाय पाई से रिलेशन निकाल सकते हैं आप, ये आपको हम बता चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसको एमटीआर रखिए, एमटीआर मतलब मारो टोटल रट्टा, रट के रखना है। तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, c का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दिया, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिए, ये 7 ऊपर चला गया, इसको सिंप्लीफाई किए, कट किए, मल्टीप्लाई किए, तो इतना आ गया। 11 से इसको डिवाइड किए, देखिए
11 से डिवाइड किए, इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 2 to 9 जो हो गया डिग्री हो गया, बचा कितना 1/11 बचा, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1/11 बचा है तो 1/11 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 60 इंटू 1/11 यूनिटरी मेथड लगाए तो 60/11 मिनट आ गया, तो 11 से डिवाइड किए, ये कितना हो गया 60, 55, ये 5 हो गया तो 5 गुना 5/11 मिनट हो गया, तो आप देखिए मिनट हो गया तो 5 यहाँ पे मिनट लिख चुके। अब बचा कितना है 5/11, फिर देखिए यूज किए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, और 5/11 मिनट बराबर तो 60 इंटू 5/11 तो 300/11 होगा, फिर इसको 300/11 से डिवाइड किए तो ये रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ पे 27 बच रहा है, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 27 भी अप्रोक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 28 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इन 1 डिग्री एंड 1 रेडियन। देखते हैं। देखिए कन्वर्ट 1 डिग्री, कन्वर्ट करना 1 रेडियन इनटू डिग्री, 1 रेडियन को डिग्री में करना है, तो देखिए यहाँ पे गिवन में फिर लिखेंगे क्या, c बराबर 1 रेडियन, 1 रेडियन दिया हुआ है, यूजिंग करेंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बच्चे, d इज इक्वल टू 180/पाई इंटू सी, हम बोले थे याद रखने के लिए, ये एम्पियर है, हमेशा बोल रहे हैं कि याद रखो, क्या करो एम्पियर करो, तो यहाँ पे रखो d इज इक्वल टू 180 या पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1, तो d इज इक्वल टू 180 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा बटे 22, 2 से 11 बार में, ये कितना बार में 90 बार में, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 9630 अब बटे 11, यही होगा, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर बोले यहाँ पे रफ लिखेंगे, देखिए तो इतना में रख लिए फ्रैक्शन में, अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे 630 को, तो देखिए तो 11 5 जा 55 करते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा 8 होगा, ये हो गया ऊपर से 0, फिर 7, तो ये 77 3 बचेगा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 57 3/11 इतना डिग्री हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए, कितना लिखे बच्चे, d इज इक्वल टू 57 डिग्री हो गया। अब देखिए यूजिंग करेंगे, फिर बार बार बता रहे हैं वही करना है, यूजिंग 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, तो बचा कितना है 3/11, फ्रैक्शन में लिखना है, जो फ्रैक्शन में बचेगा उसी को कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 3/11 तो कितना होगा 180/11, ये कितना हो गया 180/11 मिनट हो गया। अब 11 से 180 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में 11, 7 बचेगा, 6 बार में 66 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको फिर लिखेंगे 16 गुना कितना 4/11, ये क्या हो गया बच्चे मिनट आ गया, तो मिनट मतलब ये हो गया 60 मिनट। अब देखिए फिर यूज करेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बचा कितना है 4/11 मिनट बच रहा है, तो इसको 60 या बटे 4/11 तो 240/11 इतना मिनट हो गया, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 240 को, तो 2 बार में 22, 2 बचेगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, मतलब 22 लिख सकते हो, 22 सेकेंड अप्रॉक्स। पता चल गया, 1 रेडियन बराबर, याद रखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री
16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्स होता है। अप्रोक्स बार बार निकालना नहीं पड़े, रट के रखिए इसको, एमटीआर है, एमटीआर है, ठीक है। क्या बोले 1 रेडियन बराबर, तो अब समझ में आ गया कि 1 रेडियन जो होता है मच मच ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री से। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिख रहा है ना कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड, याद रखिएगा। तो इस तरह से तो हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं ना कि हम लोगों को 1 मिनट दिया रहेगा, 1 सेकेंड दिया रहेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में या डिग्री में। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को देगा कि कन्वर्ट करना है 1, देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, 1 मिनट कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बोलेगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 1 डिग्री और 1 रेडियन, तो ये तो पता चल गया आप लोगों को। अब बोलेगा कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 डिग्री को 1 डिग्री को 1 मिनट को 1 सेकेंड को इन रेडियन में करना है। चलिए पहले नंबर हम लोग लेते हैं कन्वर्ट, 1 डिग्री को तो कन्वर्ट कर लिए 1 रेडियन में, कितना आया 1 डिग्री की है तो 57 मिनट, ये तो समझ गए 1 डिग्री का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ 1 डिग्री तो हो गया, 1 सेकेंड देखते हैं, कन्वर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन, 1 मिनट को रेडियन में, तो गिवन में क्या दे दिया बच्चे, गिवन में डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, रेडियन में बदलना है इसको। तो अभी फॉर्मूला हम लोग क्या देखे, तो देखिए 1 डिग्री, तो यहां पे देखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना 1/60 कितना हो जाएगा डिग्री, यूनिटरी मेथड से लगाए यूजिंग, तो d बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो 1/60 डिग्री आ गया 1/60, तो c बराबर फॉर्मूला क्या बोल देखे 180/पाई इंटू डी, तो 180/पाई इंटू कितना हो जाएगा 1/60, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3/पाई रेडियन, 3/पाई रेडियन हो गया। अब इसको पाई का वैल्यू किस में लिखना है 22/7 लिखिए, देखिए यहाँ पे इसको याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, देख लीजिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी तरह मान लेते हैं हम लोगों से ये बोला, फिर इसी तरह क्वेश्चन क्या बोलेगा कन्वर्ट बोलेगा, कन्वर्ट 1 मिनट इंटू रेडियन, 1 सेकेंड इंटू रेडियन। तो अभी हम लोग देखें कि d बराबर कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो अभी हम लोग यूजिंग करेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, इसलिए 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 1/60 इतना डिग्री होगा, मतलब 1/3600 इतना डिग्री होगा। अब अगर करेंगे फॉर्मूला तो लगाना होगा ये c बराबर 180/पाई इंटू डी, तो क्या करेंगे 180/पाई इंटू डी करेंगे 13600 इतना रेडियन लिखेंगे। तो उससे अच्छा आप लोग क्या कीजिए एमटीआर रखिए, नोट है नोट, मारो टोटल रट्टा, क्या करना है एमटीआर में आपसे बोलेगा तो 1 डिग्री बराबर डायरेक्ट लिखेगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टाइम बचाने के लिए। हम लोग कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 करके सॉल्व करेंगे तो आएगा, इतना ही आएगा।
यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 22/7 करके तोड़ेंगे तो आएगा फ्रैक्शन में, तो वही इसको डायरेक्ट कर देना, इतना रेडियन होगा। अब 1 मिनट बराबर 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। अब 1 सेकेंड बराबर 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। ये एम्पियर है, याद रखिएगा ताकि आप लोग को टाइम बचे। क्या करना है, याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 सेकेंड बराबर कितना होगा, 1 मिनट बराबर कितना होगा। ये तो मिनट है ना, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 मिनट है, और ये क्या है बच्चे, 1 सेकेंड है। रट लीजिएगा, एम्पियर है। चलिए देखिए, अब एक ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, सारे टाइप का हम बता रहे हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, कन्वर्ट, बोलेगा 30 डिग्री 15 मिनट, ऐसे ही ले लेते हैं, 30 मिनट नहीं 40 मिनट, 15 मिनट 20 सेकेंड, ये देगा, इनटू बोलेगा रेडियन। देखिए अब इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, डी बराबर हम लोगों को 30 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड दे रहा है, बहुत इजी तरीका है। या तो सारे को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सारे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सारे को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम लोग सबको सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, या सबको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में करने के लिए क्या होगा, यहाँ सेकेंड है, यहाँ मिनट है, तो देख लीजिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। 1 मिनट देखिए, तो 1 मिनट बराबर 60, 1 मिनट बराबर 60 मिनट, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 इंटू 60 हो गया मिनट में, ये मिनट में हो गया, प्लस ये 15 मिनट तो है ही, अब प्लस अब ये 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड को मिनट में बदलना है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर, देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिनट में हो गया। देखिए तो 1800 प्लस 15 प्लस ये कितना हो जाएगा कट के 3, 1/3, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 5400 45 प्लस 1, ये इसको कर लीजिए, कितना ऐड कीजिए 46 हो जाएगा। तो देखिए तो 5446/3, ये मिनट हो गया। तो रेडियन में बदलना है, तो क्या हो गया 5446 इंटू 3, और 1 मिनट बराबर कितना है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, हो गया कन्वर्ट। देखिए हम सारे टाइप्स का आपको क्वेश्चन करा दिए कि अगर इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनेगा, इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ये तो सेकंड में भी दिया हुआ था, तो बोले सर आप बता दिए, अब इस टाइप का भी तो क्वेश्चन रहेगा, ये भी रहेगा, इनटू बोलेगा 30 डिग्री 15 मिनट को इनटू रेडियन में कन्वर्ट करो, ये भी तो बोल सकता है, इनटू रेडियन में बोलेगा, ये भी तो बोलेगा। देखिए इसको भी बताते हैं, किसी में भी कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आपको डिग्री में कर लीजिए, या तो मिनट में, या तो सेकेंड में। आप मिनट में भी कर सकते हैं, डिग्री में भी करना है तो देख लीजिए। अभी आप लोग देखें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, अब 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री कर लीजिए, तो डी बराबर 30 या प्लस 15/60, 30 या प्लस 1/4, ये डिग्री में आ गया, लीजिए तो देखिए तो 4 कितना हो जाएगा 120 प्लस 1,
1/4। अगर किसी को नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेन सिटी पे कि सर समझ में ये चीज नहीं आया है, हम उसको कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, करना है तो देखिए अब यहाँ पे आ गया तो d बराबर कितना हो गया 1214 इंटू 1 डिग्री बराबर कितना है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। देखिए तो हो गया कन्वर्ट। तो अब तो आप लोग को तो ये तो बता दिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हैं 1 डिग्री हो 1 सेकेंड हो 1 मिनट हो कोई भी हो। अब आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या लाइट ईयर कितना होता है, लाइट ईयर क्या होता है, फारसेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसका रिलेशन देखते हैं। देखिए तो लाइट ईयर क्या होता है, आप लोग को पता होगा क्या होता है। लाइट ईयर जो होता है वो टाइम का यूनिट नहीं होता है, किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। क्या होता है लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना मतलब टाइम लगा होगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा लाइट एक साल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर distance traveled by a light in 1 year is called, क्या कहलाएगा, लाइट ईयर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट जितना टाइम लिया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर्स बोलते हैं। आया बात समझ में बच्चे, 1 लाइट ईयर क्या होता है। तो देखिए 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, क्या होता है, एक साल में, एक साल में मतलब पहले कौन सा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड का लाइट होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना, एक मतलब स्पीड का हम लोग देख रहे हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कौन, लाइट का स्पीड कितना होता है, फ्री स्पेस में वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸, एक साल में कितना 365 दिन होता है, एक दिन में कितना दिन, घंटा, 24 घंटा होता है, एक घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना सेकेंड। देखिए तो ये सेकेंड हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.46 आएगा, 9.46 आएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड सेकेंड कट गया तो कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻9.46 इंटू 10⁻15 मिनट होगा, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा। क्या बोले, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। क्यों, ये जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है, लाइट ईयर जो होता है ना, लाइट ईयर जो होता है इज ए यूनिट होता है, इज ए यूनिट ऑफ किसका होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, किसका होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझ में आया क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लिए लाइट ईयर क्या होता है। अब देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये एवरेज या मीन, एवरेज को ही मीन बोलते हैं, एवरेज या मीन डिस्टेंस होता है, किसका, अर्थ और सन का। सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसको याद रखना है, इसलिए
MTR लिखे, MTR का मतलब मारो टोटल रट्टा, ठीक है। अब देखिए 1 पारसेक या उसी को पैरालेटिक सेकेंड बोलते हैं। क्या होता है पैरालेटिक मतलब, देखिए अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग अभी पढ़े 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को 1 पारसेक बोलते हैं। और कितना एंगल सबटेंस करता है 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, वही लिखे द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। देखे तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होगा। तो हमको फारसेक निकालना है, तो आर इज इक्वल टू एल बटे कितना होगा थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हम याद है डायरेक्ट आप उसको रेडियन में लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 सेकेंड को पहले डिग्री में करेंगे। 1 सेकेंड को डिग्री में याद है, यहाँ पे देखिए तो 1 मिनट बराबर 60, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो देखिए तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 हो गया ये डिग्री। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आके 60 डिवाइड हो जाएगा 1 मिनट में कितना, ऐसे लिखे देखे ये है। तो अब 60 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 60 डिग्री है, तो 1 सेकेंड बराबर 1 बटे 60 या इंटू 1 बटे 60। देखे तो यही तो लिखे हैं, देख लीजिए 1 बटे 3600 और पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए 1 पारसेक और 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे बड़ा 1 पारसेक होता है, फिर क्या होता है लाइट ईयर होता है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सबसे ज्यादा पारसेक है, फिर लाइट ईयर है। आ गया बात समझ में। इस देखिए ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोगों का इसमें क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या बचा है, क्या बचा है पैरेलैक्स मेथड बचा है। पैरेलैक्स मेथड कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का पैरेलैक्स मेथड होगा। बच्चे मेरा चैनल ब्रेन सिटी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है कि शुभम सर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो, ठीक है। तब तक के लिए लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।